हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स विजार्ड। यहाँ पे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सबसे आसान एक्सप्लेनेशन और आपको ये बताया जाएगा कि अपने एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है ताकि आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। तो आज हम आए एक नए टॉपिक के साथ जो इस आने वाले 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो आज हम सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट डे में कंपाउंड, फिर टेलीस्कोप पे आ जाते हैं। तो इन तीनों टॉपिक्स में से कोई एक न एक जरूर एग्जाम में आना है और हम बहुत ही सिंपल वे में डिस्कस करेंगे। इनके क्या प्रूफ्स हैं और जो भी इनके न्यूमेरिकल होंगे सबको हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोस में। तो पहले आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझेंगे क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और इसके मैग्निफिकेशन को हम लोग देखेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप को सिंपली मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है। आप लोगों ने देखे होंगे जैसे एक डंडी लगा रहता है, उसमें एक कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है, ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास को जैसे ज्योतिष देखने, हाथ देखने में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसका काम क्या होता है, ये क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, it is an instrument used to see the magnified image of teeny objects, छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप या कहिए मैग्नीफाइंग ग्लास। बड़े ऑब्जेक्ट को देखने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है ये। तो इनको समझने के लिए पहले हमको कुछ समझने होंगे टर्म्स को, ताकि इसको हमें बताने में आसानी होगी। तो हम लोग समझते हैं विजुअल एंगल को। विजुअल एंगल क्या होता है, ये समझिए। ये हमारी क्या है, आँख है, और ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट आंखों पे जो एंगल बना रहा है इसको मान लेते हैं थीटा। इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं विजुअल एंगल। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट और एन इमेज एट द आई इज नोन एज विजुअल एंगल। ऑब्जेक्ट और इमेज द्वारा जो भी एंगल आंखों पे बनाया जाता है उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल। तो हम लोग मैग्निफिकेशन को क्या जानते थे, हम लोग मैग्निफिकेशन बराबर जानते हैं मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी तक मैग्निफिकेशन, ये इसको लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोग जानते थे। अभी तक मैग्निफिकेशन को हम लोग ये जानते आ रहे हैं कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसमें हम लोग विजुअल एंगल पे मैग्निफिकेशन देखेंगे। विजुअल एंगल पे मैग्निफिकेशन क्या होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट को हम बढ़ा देते हैं, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम और बढ़ा दें तो इसका जो विजुअल एंगल है वो भी बढ़ जाएगा। देखिए ये विजुअल एंगल पहले से अब बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे या कहिए विजुअल एंगल बढ़ा तो ऑब्जेक्ट बढ़ा तो विजुअल एंगल बढ़ा, दोनों चीज़ है, दोनों को रिलेटिव। ये इसको कहिए या विजुअल एंगल को, इसलिए हम लोग यहाँ पे हाइट को कंसीडर न करके विजुअल एंगल को कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सिमिलर ही है। यहाँ पे हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। किसी चीज़ को क्या करना है, किसी चीज़ को बड़ा देखना है तो क्या करिए, उसका विजुअल एंगल बढ़ा दीजिए, वो आपको बड़ा दिखेगा। जैसे देखिए, जैसे इसी में कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पास करिए, ये दूर नहीं क्लियर हो रहा है, पास क्लियर हो रहा है। क्यों? इसका विजुअल एंगल बढ़ गया, ये ऑब्जेक्ट थोड़ी बड़ी दिख रही है। तो किसी चीज़ को बड़ा देखना है तो क्या करना है, उसका विजुअल एंगल बस बढ़ा दीजिए। तो इसका विजुअल एंगल हमने बढ़ा दिया तो मतलब इसका इमेज बढ़ गई। ठीक है, तो विजुअल एंगल को हम लोगों ने समझा। तो पहले हम लोग मैग्निफिकेशन को समझते हैं। यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या होगा, इसके पहले हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पे हम लोग जो मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन ये होगा हमारा विजुअल एंगल, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। फाइनल है ये, फाइनल इमेज। ऐसा भी केस आएगा कि जहाँ दो दो इमेज बनेंगे तो जो फाइनल वाला इमेज होगा उसी का हम लोग जो एंगल होगा आंखों पे, उसी एंगल को हम लोग विजुअल एंगल लेंगे। विजुअल एंगल फाउंड बाय फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, केप्ट एट डी। ठीक है, डी क्या है? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। देखिए एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई का जो लिस्ट डिस्टेंस होता है, लिस्ट या कहीं नियर पॉइंट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर एवरेज ये होता है 25 सेंटीमीटर, और जो फार पॉइंट होता है ये इनफाइनाइट होता है। तो यही जो डी है कैप्टेड डी मतलब कैप्टेड 25 सेंटीमीटर। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहाँ है? 25। तो ये कैप्टेड डी का मतलब क्या है? कैप्टेड 25 सेंटीमीटर। ये अलग अलग पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, इसलिए यहाँ पे ये डी लिखा गया है, कैप्टेड डी। ठीक है, तो विजुअल एंगल फाउंड बाय फाइनल इमेज, इसको हम लोग बीटा से, विजुअल एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट कैप्टेड डी, इसको अल्फा से। तो ये हमारा जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो बना, इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मैग्निफिकेशन क्या? बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या? विजुअल एंगल फाउंड बाय फाइनल इमेज, एंड अल्फा क्या? विजुअल एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट कैप्टेड डी। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला याद होना चाहिए, तभी हम लोग आगे इस पे वर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, मैग्निफिकेशन बराबर क्या आया है? बीटा अपॉन अल्फा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका जो रेज डायग्राम है सिंपल माइक्रोस्कोप का वो कैसा होता है, फिर इसके बाद इसी मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करके मैग्निफिकेशन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये विजुअल एंगल यही इस्तेमाल होगा आगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी, और टेलीस्कोप में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें बस। तो ये देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप का जो रेज डायग्राम होता है वो जो कॉन्वेक्स लेंस द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, इसमें 6 केस होते हैं। 6 में जो 6वां केस होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, वही वाला केस का ये इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो 6वां केस क्या होता था? ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, यहाँ इसका हो गया, बना देते हैं ये F1, यहाँ बना देते हैं क्या है ये F2। ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये है ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ से रेज गई। फिर ये क्या होता था? सेकंड फोकस से निकल जाता था, एक ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देते हैं। ये लाइट रेज इधर कहीं में मीट नहीं करेंगे तो इनको हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं पीछे। ये हाइट ऑफ इमेज है। तो ये है हमारा रेज डायग्राम। देखिए जब भी हम लेंस इस मैग्नीफाइंग ग्लास से जो देखते हैं, या इसके ये सिंपल माइक्रोस्कोप से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मान लीजिए हाथों की रेखाओं को देखना है, तो हम लोग लेंस को हाथ के पास से एडजस्ट करते हैं। जो भी मैग्नीफाइंग लेंस है इसको क्या करते हैं, इसको हाथ के पास रखते हैं। इस तरीके से एडजस्ट, ऐसे नहीं कि आँख के पास लगा के देखें और ऑब्जेक्ट को दूर रखें, ऐसा नहीं। ये इसको क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं और इस तरीके से रखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाए, इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एडजस्ट हो जाए।
तभी हमको इसका इनलार्ज इमेज दिखेगा। ये टिनी ऑब्जेक्ट है, जैसे छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हैं बुक्स पे, उनको हमको पढ़ना है तो क्या करेंगे, उन अक्षरों को इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में एडजस्ट करेंगे, ठीक, तब जाकर के हमको इनलार्ज इमेज इसका मिलेगा। तो ये हो गया रेज डायग्राम। ये छठवां केस है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस का। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ही ले देते हैं, आई पीस लेंस ही है ये, यहाँ पे हमारी आंख है ऐसे, ठीक है। इतना रेज डायग्राम आपको बनाना है, एकदम स्पष्ट रेज डायग्राम है। ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखिए, इमेज इधर बनेगा और इतना इससे बड़ा बनेगा, ठीक है। अब देखिए जो इमेज, जो फाइनल इमेज है, जो ये आंखों पे, ये हमारी आंख है, ये देख रही है इसको, तो ये जो एंगल बना रही है ये हो जाएगा क्या, बीटा। अब हम डी के लिए क्या करेंगे, डी के लिए कैसा फिगर रहेगा। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो विजुअल एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, वो इससे संबंधित बिल्कुल भी नहीं है, उसका अलग ही केस है। जैसे ये हमारी आंख हो गई, ये हमारी ऑब्जेक्ट हो गई, यही है एच ओ, ये हमारा क्या हो जाएगा अल्फा, ये है डी। कुछ ऐसा देखिए, इसका हमने मैग्निफिकेशन के लिए हमने बीटा निकाल लिया, तो बीटा जो भी आया। अब जब हम लोग अल्फा निकालेंगे तो अल्फा के लिए कैसे, मान लीजिए कि इसी पे लिखे हुए शब्द का जो हमको मैग्निफिकेशन निकालना है, तो इसके लिए जब इसका इमेज बन गया तो आपने ये बीटा तो निकाल लिया यहाँ से। अब जब अल्फा निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसी ऑब्जेक्ट को उठा के डी पे रखिए, मतलब अगर आपका डी 25 सेंटीमीटर पे है तो 25 सेंटीमीटर पे रखिए, तो उस समय जो एंगल बनेगा वही क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये जो अल्फा है इससे रिलेटेड नहीं है, ये आपको अलग से देखना होगा। ये ऑब्जेक्ट को जब डी पे रखे हैं नेक्ड आइज से, तब वो एंगल कितना बन रहा है, वही एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये अलग, ये अलग, तभी तो पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट को जब डी पे रखे हैं 25 सेंटीमीटर पे रखे हैं, उससे कितना टाइम्स मैग्नीफाई ये हमको इमेज दे रहा है, जब आप इस सिंपल माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। इसी से तो तुलना करेंगे इसका कि कितना टाइम्स ज़्यादा मैग्नीफाइंग एंगुलर मैग्निफिकेशन हमको मिला, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, मैग्निफिकेशन बराबर बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। अब देखिए बीटा क्या है, बीटा इसमें आ रहा है, तो हम लोग 10 बीटा इस ट्रायंगल से, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। 10 बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये एच ओ है, बेस क्या है, यू ई है, नेट साइन कन्वेंशन के साथ लेंगे तो माइनस यू ई, ठीक है। अच्छा आप ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो जो कहीं ये ना हो एंगल सबस्टेंडर्ड, ये बीटा को फाइनल इमेज द्वारा दे रहे हैं तो फिर डाउट होगा कि ये ऑब्जेक्ट से क्या एंगल ले रहे हैं। तो इस राइट एंगल, ये जो ट्रायंगल है इसमें ये भी आ रहा है, तो ये ले लेंगे तो हमें थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा एक स्टेटमेंट देने में, ठीक है। तो 10 बीटा। अब देखिए ये जो बीटा है हियर, बीटा इज वेरी स्मॉल, बीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। क्यों भाई, ये बहुत छोटी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप। छोटी ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ, जैसे हमारी आंख है, ऐसा एकदम छोटी सी रहेगा तो इसका विजुअल एंगल क्या बनेगा, एकदम छोटी से बनेगा। ये बड़ी चीज़ों को इस्तेमाल देखने के इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है, ये बहुत ही छोटी चीज़ों को, जैसे चींटी हो गई, छोटी सी चींटी हो गई, छोटे से कीड़े हो गए, छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है उसको देखने, तो वो तो ऑब्जेक्ट जितना छोटा होगा उसका विजुअल एंगल उतना छोटा। तो ये बीटा क्या है, बहुत छोटा है। तो हम लोग जानते हैं जब 10 बीटा में 10 के फंक्शन में जब एंगल छोटा होता है तो 10 बीटा को हम लोग अप्रॉक्स बीटा लिख सकते हैं। बीटा बराबर क्या, एच ओ माइनस यू ई, ठीक है। अब अल्फा बराबर क्या, 10 अल्फा
इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। टेन अल्फा परपेंडिकुलर एच ओ इधर माइनस डी, ठीक है। इसी को क्या कर लेंगे, अल्फा ले लेंगे। अल्फा आ गया, बीटा आ गया, वैल्यू रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा, मैग्निफिकेशन। स्मॉल एम से ही रिप्रेजेंट करते हैं इसको। बीटा की वैल्यू किधर गया, ये एच ओ माइनस यू ई। अल्फा की वैल्यू एच ओ बाई माइनस डी, तो यहाँ से क्या मिलेगा, डी बाई यू ई। मैग्निफिकेशन क्या मिला हमको, डी बाई यू ई। मैग्निफिकेशन क्या मिला, डी बाई यू। डी बाई यू ई। तो अब यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन हमको मिला है डी बाई यू ई, कभी कभी हमको ये पूछता है कि ये जो लेंस है, इस लेंस के फोकल लेंथ के टर्म में बताइए मैग्निफिकेशन। तो फोकल लेंथ के टर्म में मैग्निफिकेशन हम लोग इसको लिखते हैं। यहाँ पे हम दो केस डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैग्निफिकेशन का जो नॉर्मल जो इक्वेशन है वो ये है, और इसके बाद हम लोग स्पेशल केस पे आते हैं। जो जनरल इक्वेशन ये रहा, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं इसको, ठीक। स्पेशल केस 1 फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक। अगर हम कहें कि आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, तो उसका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, उसको सबसे बड़ा कहाँ पे देखा जा सकता है, किस पोजीशन पे देखा जा सकता है। तो वाली ये ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे बड़ा कहाँ देखा जा सकता है, जब इसको आप कहाँ पे रखिए, इसको डी पे रखिए। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन डी पे और मिनिमम मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट पे रख दीजिए। इसको खूब दूर इनफाइनाइट पर रख दीजिए, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन। इसी दो केस को डिस्कस करना है। मतलब जो इमेज बना है ये जब डी पे बना दें, इसको एडजस्ट करके मैग्नीफाइंग ग्लास को, ये डी पे बन जाए तब वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। लेकिन वहां पे स्ट्रेसफुल आइज से देखा जाएगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन एकदम डी पे, तो ये बहुत स्ट्रेसफुल होगा देखने में। और रिलैक्स्ड आइज से रिलैक्स्ड आइज से तो इसको इनफाइनाइट पे बना दीजिए, थोड़ा सा वहां छोटा दिखेगा। तो फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कहाँ मिलेगा, जब इमेज कहाँ बने बच्चों, इमेज बने डी पे। इमेज कहाँ बने, माइनस डी पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, माइनस यू। एफ को क्या है, एफ ही लिख लेते हैं, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, ठीक है। अब इन्हीं का इस्तेमाल करके हम, जो अभी मैग्निफिकेशन हमारा क्या आया था, डी बाई यू ई, इन्हीं पे वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हम लोग लेंस का जो लेंस फार्मूला होता है हम लोग जानते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f के जगह एफ, v के जगह क्या है, माइनस डी, और माइनस 1/u माइनस यू ई, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1/f ई इज इक्वल्स टू 1/d माइनस प्लस 1/u ई। तो यहाँ से u ई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसमें रख देते हैं। तो 1/u ई को क्या लिख सकते हैं, 1/u ई इक्वल्स टू 1/f ई प्लस 1/d, ठीक है।
तो 1/u इसको 1/u की जगह रख देते हैं वैल्यूज को। मैक्सिमम तो d 1/u की जगह क्या रखते हैं 1/f(e) प्लस 1/d, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस d/f(e). तो ये हो गया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला, ये हो गया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला। इसको अंदर मल्टीप्लाई किए और हमको ये ऑब्टेन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोकल लेंथ के टर्म में इसका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही मिनिमम का करते हैं, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत आसान है और ये सिंपल वे है, इससे सिंपल कहीं नहीं मिलेगा। अब हम लोग सेकेंड केस को डिस्कस करते हैं, मिनिमम मैग्निफिकेशन, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, और मिनिमम मैग्निफिकेशन मतलब रिलैक्स्ड आइज। केस नंबर 2 फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन। ठीक है, मिनिमम मैग्निफिकेशन हमने बोला कहाँ मिलेगा, इनफाइनाइट पे। जो इमेज है कहाँ बन जाए, इनफाइनाइट पे बन जाए। u माइनस u एफ ई, लेंस फार्मूला फिर 1/f 1/v 1/u, वैल्यूज को रखते हैं 1/f(e) 1/v क्या इनफाइनाइट माइनस 1/u(e) माइनस, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 1/f(e) क्या हो जाएगा 1/u(e) के बराबर। तो 1/u की जगह 1/f ही रख दीजिए, काम खत्म। मैग्निफिकेशन मिनिमम मैग्निफिकेशन तो dy क्या आ जाएगा f(e), ये आ गया हमारा क्या मिनिमम मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन। तो ये खत्म हुआ आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, बहुत ही सिंपल है, जैसा नाम वैसा डेरिवेशन। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये नोट कर लीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा, इसको जो भी बच्चे हैं क्लास 12th में इसको शेयर करिएगा, लाइक एक जरूर करिएगा। धन्यवाद।